गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आ गए हैं मिसिंग सीरीज लेकर, जो कि आपकी सीरीज बाय सीरीज मैम आपको चला रही है। तो आपको मैम भी पढ़ाएगी और हम भी पढ़ाएंगे। तो दोनों आदमी मिलकर साथ में आप लोग को बीएड कंप्लीट करवाएंगे। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर बीएड इंट्रेंस एग्जाम की सीरीज जो आपकी चल रही है लगातार। उस सीरीज की यहाँ पर अगली किस्त जो है वो है, एक दो दिन से थोड़ा डिस्टर्ब थे लेकिन आपसे कंटिन्यू हो चुके हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या क्या चीज़ है कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है, ये ग्रुप क्या है समझ लीजिए। जैसे कहने का अर्थ है कि आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी या फिर आपकी जो भी सुविधाएं होगी, आपकी होमवर्क होगी, होमवर्क चेक होगा, डायरेक्ट लिंक मिलेगा, एवरीथिंग जो सुविधाएं होती है ना वो ग्रुप में ऐड होने के बावजूद मिलती है। आपकी क्लासेज बिल्कुल फ्री होगी, आपको बस वन टाइम पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपको बीएड इंट्रेंस एग्जाम, ऐसा नहीं कि हमने एक साल से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं लगभग 3 साल से लगातार करवा रहा हूँ। और जो मेरे ग्रुप में ऐड होते हैं 90% बच्चों का यहाँ पर जो है सक्सेस रेट रहता है। आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, लगातार जो कमेंट को चेक कर सकते हैं या फिर मेरे रिव्यू दे सकते हैं। पूरा चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बता दूँ यहाँ पर कि आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जो है ना, इतना यहाँ पर एक नंबर है 96934148, ठीक है, 9693414894। और जब मुझे पता है यहाँ पर कि जो बच्चों को ना, यहाँ पर जो बच्चे एकदम बेसिक क्लियर नहीं कर पाते उनको जरूरत पड़ती है अच्छे से पढ़ाई करने की, ताकि तभी वो इंट्रेंस एग्जाम निकाल पाएंगे। और हम लोग इतना पहले इसलिए शुरू कर दिए ताकि एकदम बेसिक से बेसिक जो 100% सक्सेस रेट मिल ही जाए। 90 क्या होता है, 100% मिले, इसी के लिए मैं यहाँ स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग ना 9693, ठीक है, 41 और 48 और 94, इस पर आपको करना कुछ नहीं है। 340 रुपीज़ के पेमेंट करना है। ये ज़्यादा पैसा नहीं, इतना पैसा में तो जो है सो आप लोग इतना पैसा तो जाते हो बाहर में तो कहीं खा पी लेते हो। इतना पैसा अगर चार दो यार के साथ मिल जाओगे, और मात्र इतना पेमेंट के अंदर में ना आपको पूरे बीएड के अंदर में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इससे मिलेगा क्या बता दूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले जो क्लासेज होगी यहाँ पर जो भी होमवर्क होगा आपको वीकली चेक किया जाएगा। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस करवाई जाएगी, पीडीएफ दिया जाएगा, होमवर्क चेक किया जाएगा। हो थोड़े दिन के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेट भी आपको मिलेगा। तो एवरीथिंग आपको मिलेगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। बस इतना पेमेंट कर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आप चाहे तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी पेमेंट करके आप इसी सेम नंबर पर व्हाट्सएप है, इस पर आप जो है ना इसको व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट और ऐड हो सकते हैं। चलिए भाई, आपको यहाँ पॉइंट पे आता हूँ। तो जो मेरी क्लासेस चल रही है उसकी ये अगली किस्त है। इसके अंदर में आपको जो बीएड है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, मेरे पास है भी, हम दिखा देता हूँ अभी। उसके अंदर में ना आपको 3 नंबर के आते हैं यहाँ पर सीरीज, प्योर 3 नंबर के। और वो 3 नंबर ऐसा आता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर जो है सो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। वो 3 नंबर आपको प्योर तरीके से आपको जो प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर ये लेके आ गया हूँ। इसके अंदर में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे बनता है। मैं एक बनाता हूँ, बाकी सब आप भी तो ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में ना आपको यहाँ पर 10 से 12 आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए भी। ये मिल जाएगा, जाके आप बना के घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, जो ग्रुप में ऐड होंगे उनको मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे शुरुआत में 4 लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कह रहा है इसके बदले यहाँ पर जो लिखा हुआ ना क्यू एक्स के, इसके बदले यहाँ पर क्या होगा, फिर 100 है, फिर 180 है, फिर 294 है, फिर 448 है। अब ये बनेगा कैसे। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको अगर आप बनाना चाहोगे ना तो आप इसको जो है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपसे बनेगी नहीं। तो 4 के बाद 18 कैसे हो रहा है, अगर आप यहाँ पर दिमाग लाओगे कि 4 × 4 कर देंगे, 4 × 4 अब +2 कर देंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। लेकिन इसमें वही चीज करोगे तो यहाँ पर 100 × 4 हो गया 400, तो फिर 402 होना चाहिए था। क्या ऐसा है यहाँ पर? नहीं है। तो बनेगा कैसे। इसमें एक चल रही है ट्रिक, चलिए ये चल रही है। सबसे पहले कर क्या रहा है यहाँ पर, 2 का होल क्यों कर रहा है, ठीक है। 2 का होल कितना होता है, 8 कर रहा है, और 8 में से 2 का होल स्क्वायर घटा दे रहा है, ठीक है। तो 8 में से 4 गया तो यहाँ पर 4 आ गया। नेक्स्ट में देखो 18 लिखा हुआ है, तो यह क्या, यहाँ पर 3 का होल क्यों कर देगा, फिर -3 का होल स्क्वायर कर देगा। यही ट्रिक यहाँ पर चल रही है, आप इसको लागू करके देख लीजिए। यहाँ पर 3 क्यू कितना होता है बताइए, 27 होता है। और देखिए जब मिसिंग सीरीज आप बनाने बैठो ना तो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर आपको कम से कम 30 तक, ठीक है ना, आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर याद नहीं करोगे तो मिसिंग सीरीज आपसे नहीं बन पाएगी, जो इस तरह का सीरीज आपसे बन ही नहीं पाएगा, आप दिमाग लगा ही नहीं पाओगे। इसके बाद आपको ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है, तभी आपसे ये सीरीज बनेगी, जो कि मैम आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दी हुई है।
अब यहाँ देखिए 3 का होल क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में से 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 घटा दो, कितना आएगा, 18 आएगा। अब अगला में कहते हैं यहाँ 2 चला, यहाँ 3, इसमें क्या चलेगा, 4 चलेगा। तो 4 का होल क्यूब कितना होता है बताइए, कितना होता है, तो 64 होता है। 64 में से 4 का होल स्क्वायर 16 घटाना है हम लोग को। तो यहाँ पर जो है 50, यहाँ पर 40 में से गया तो 8 बचेगा, 5 में यहाँ 48 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर 48 के साथ में जाओगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, 19। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं बनता है तब आप मेरे वीडियो को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे बनता है। देखिए इसके अंदर में क्या चल रहा है, इसमें क्या रहा है कि ये 3 के बाद 5 है, फिर 5 है, फिर 19 है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो 3 के बाद 5 5 कैसे आ गया पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये चल रहा है 3 के बाद 5 एक छोड़कर, फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 9 के बाद जो अगला, इसके बाद जो अगला आएगा सो यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हमको ये वाला, अब कैसे बनाए, उसके लिए हमको सेकेंड वाला सीरीज में 2 टाइप का सीरीज चल रहा है। एक तो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, अब ये वाला ट्रिक है। ठीक है, ये वाला देखो ये चल रहा है। तो अगला आएगा ना 41 के बाद हमको पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को ना पहला वाला छोड़ देना है, 3 5 7 9 छोड़ देना है, ये वाला पकड़ना है। तो 5 और 19 के बीच में 14 गैप है, 19 और 41 के बीच में 22 गैप है। ठीक है, तो 41 और किसके बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए 14 के बाद 14 और 22 में कितना गैप है, 8 गैप है कि नहीं है। 22 के बाद कितना गैप होगा, 8 गैप होगा। तो 22 प्लस 8 कीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा। अब 41 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 1 4 3 7 71 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर 71 है आपका तो बिल्कुल सही है, 71 चला जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 3 5 7 9 2 छोड़ के यहाँ पर जा रहा था, और यहाँ पर 14 गैप था, यहाँ पर आपको 22 गैप था। तो अगला में होगा 30 गैप। क्यों होगा, क्योंकि 14 8 22, 22 8 30, और उसी 30 को फिर 21 में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट तेजी से करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से भी। आइए ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। इसके अंदर में क्या चल रहा है, देखो 132 है, फिर 156 है, फिर यहाँ पर डैश है, फिर 210 है, फिर 240 है, फिर 272 है। आपने आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। अब चलिए मेरी बारी आ चुकी है, कुछ नहीं करना है। 132 है तो 11 गुने 12 करोगे तो 132 चला आएगा, 11 में 12 गुना करोगे तो। नेक्स्ट वाले 156 है तो 12 गुने 13 करना, आपको एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है तो 156 चला आएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, तो यहाँ क्या 13 गुने 14 करना पड़ेगा, आप करके देख लो वही आंसर होगा। फिर इसमें क्या है, ये है आपको 14 गुने 15 है। ठीक है, ऐसा चल रहा है, ट्रिक चल रहा है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 11 गुने 12, ये 12 गुने 13, इसको करना है 13 गुने 14। आप करके देख लीजिए कितना आएगा आपका आंसर। 13 से 14 गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए करके आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर में आपका जो होगा सो 182 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर के साथ हम लोग जाएंगे 182। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं 1 है, 2 है, 6 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 56 है, फिर 91 है। ये वाला कैसे बनेगा, आइए मैं फटाफट बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते। तो इसमें है ना, इसमें आपको पूछ रहा है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इसके में आपको आगे क्या होगा सो नहीं बताना है, इसमें बताना है कि ये जो है एक मेथड से चल रहा है, उसी में कुछ ऐसा एक नंबर है जो गलत है, आपको उसको चूज करना है। तो बताना है कि क्या सही है, क्या किसमें से कौन सा गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें देखिए 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, 1 गैप है। 2 और 6 के बीच में कितना गैप है, 4 गैप है। इसके बीच में कितना गैप है, 9 गैप है। 6 और 15 के बीच में, आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा आपको। यहाँ पर देखो, इसके बीच में 1 गैप है, इसके बीच में 4 गैप है, इसके बीच में 9 गैप है, इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में आपका 16 गैप है। ठीक है, इसके बीच में कितना गैप है, तो 6 में से गया तो 5 है, ये बन गया 5 में गया तो 25 गैप है। और इसके बीच में कितना है, तो इसके बीच में आपका हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, 35 गैप है। तो आप यहाँ देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर किसी का है, नहीं। जब यहाँ स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर 36 होना चाहिए था, तो क्या यहाँ से यहाँ पर 92 होना चाहिए था। इसीलिए क्या है, ये 91 आपका प्रॉब्लम कर रहा है, ये गलत है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 8 के बाद 27 आ रहा है, फिर 125, फिर 343, फिर 381। मैंने कहा था कि 1 से लेकर आपको 10 तक क्यू याद होना चाहिए। यहाँ क्यू चल रहा है, ये 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है। ठीक है, 5 का क्यू 125 होता है, 7 का क्यू क्या होता है, 343 होता है। और यहाँ 1381 है। 1381 किसका क्यू होता है, किसी का क्यू नहीं होता है, वो तो किसी का क्यू है ही नहीं 1381। इसका आंसर आप क्या बनाओगे बताइए, वही दोगे ना, जो डी आपका आंसर है वही आप साथ में यहाँ से दोगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपको डी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर
कह रहा है यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर यहाँ x है, फिर 9802 है। यहाँ पर आपका गलत नहीं पहचानना है, यहाँ बताना है कि यहाँ पर इसके बदले यहाँ पर क्या होगा। एक में ये 2-3 टाइप का रहता है, या तो इसके बीच में क्या होगा, या इस साइड में क्या होगा, या फिर इसमें से कौन गलत है। तो ये आपका बीच में क्या होगा सो दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसके अंदर में हम लोग इसको बना कर देखेंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर भी बनाकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ क्या कर रहा है, देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 रहने दीजिए, 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 में, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट वाले में देखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना, मतलब पहला पे प्लस का दूसरा माइनस करना, क्या होगा 3 होगा। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 क्या होगा, यहाँ बताइए 10 होगा या नहीं होगा। अब अगला यहाँ प्लस है तो अगला क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 का स्क्वायर फिर माइनस 1, तो यहाँ कितना आ गया 15 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 15 जो भी आपका यहाँ पर दिखेगा, माफ करना, यहाँ पर देखो 10 है, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर होगा 1 चला, 2 चला, 3 चला, तो जो सामने वाला है वही चलेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 था, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 10 आ गया। अब फिर यहाँ पर 10 है ना, हम लोग यहाँ पर 4 ले रहे थे, गलत है, वो 10 का स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा, इसका 99 आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 4 चल रहे थे, 1 2 3 4, नहीं, जो सामने वाला है उसी को स्क्वायर करके यहाँ पर सामने वाला लाना है आपको, यही सब दिमाग लाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि 3 के बाद 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 34 है, फिर 28 है, फिर यहाँ पर कौन गलत है सो पहचानना है आपको। आइए मैं देख, अब देखिए इसके बीच में कितना गैप है, 5 गैप है, इसके बीच में 7 गैप है, इसके बीच में कितना गैप है देख लीजिए, तो 9 गैप है। इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, जब यहाँ 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए, तो 9 के बाद 11 होना चाहिए। तो 24 और 11 ऐड करने पर यहाँ 35 आना चाहिए, जो कि 35 नहीं आ रहा है, 34 आ रहा है, इसलिए गलत है। काफ़ी सिंपल था, यहाँ पर सी आंसर, यहाँ पर 34 आंसर हो जाएगा, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इसको कह रहा है पहचानने के लिए, ये 21 है, फिर 77 है, फिर 165 है, 285 है, तो अगला क्या होगा। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं पॉस। अब यहाँ क्या चल रहा है देखिए, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का 25 हो गया, माइनस यहाँ पर 4 कर देंगे, आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर आपका 25, 25 में से 4 घटा देंगे, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ चल रहा है आपको 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 4 कर देंगे, आपका 81 हो जाएगा, यहाँ पर 77 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 4 9, तो फिर 9 4 13, यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ 17 का स्क्वायर माइनस 4, फिर यहाँ 17 में 4 जोड़ के 21, 21 का होल स्क्वायर माइनस 4 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है आपको बताइए, 441, 441 में से 4 घटाओ कितना आएगा, यहाँ चल गया 6, 426, सॉरी माफ करना, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना गया 441 में से ना आप 6 घटा दो, 5 आएगा लास्ट में, तो ये आपका आ गया कहाँ पर चला, हाँ 37 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पर डी के साथ में चला गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ कह रहा है कि 11 है, फिर 17 है, फिर 39 है, फिर 85 है, फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए। आइए, तो ये बात ना आपको घर से बना के लाना पड़ेगा, बाकी 4-5 मैं आपको दे दिया हूँ जो घर से बना के लाने के लिए है, यही सेम पैटर्न पर, तो आपको ग्रुप में ये मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और बाकी जो बचेगा इसका तो मैं आपको नेक्स्ट दिन या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। और ये सब आपको होमवर्क मिलेगा कि सब कुछ मैं अगर बना दूंगा तो फिर होमवर्क भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो बाकी होमवर्क मिल जाएगा और इसका आंसर भी आप ग्रुप में ही दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।